खट्टी चाट को चाट रहा है, ये परब्रह्म नहीं है। तो कन्हैया जी थोड़ा जल पीने के लिए इधर उधर हुए, ब्रह्मा जी बच्चों को उठा के लेके चले गए। भगवान आए, देखा मेरे मित्र नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा, तुझको मैंने बनाया, तेरा बाप दादा मैं, और आज तूने दादागिरी दिखाई है। मैं कितनी सृष्टि की रचना कर सकता हूँ तुझे मालूम ही नहीं। तुझे मैंने विधाता का पद क्या दे दिया, तुझे घमंड आ गया है, मेरी परीक्षा लेता है। तो भगवान ने सोचा गाय माता चाहती थी कन्हैया मेरा दूध पिए, तो बछड़े बन गए। हर गोपी चाहती थी कन्हैया मेरे घर में आए, तो ग्वाल बन गए, और सबके घरों में खुद पहुंच गए, नाना रूप लेकर पहुंच गए, सिया राम में हो गए, सबको अपने जैसा बना दिया। एक दिन बलराम भैया को लगा कि आजकल गायें अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है, सारा दिन चिपकाए रहती। तो ध्यान से देखा तो बछड़े की आंख में कन्हैया की आंख, कि कन्हैया ही बछड़ा बन गया है गायों का। बलराम भैया समझ गए, और 1 वर्ष इस घटना को बीत गया प्यारे। और फिर ब्रह्मा को लगा कि देखे मेरे बगैर कैसे काम चल रहा है, कन्हैया ने कैसे चलाया। अब तो ब्रह्मा ने आकर देखा वही गति, वैसे सारे बच्चे बैठे, वैसे सारे बछड़े चर रहे। तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, और भगवान ने कहा अब ब्रह्मा के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। भगवान पहुंचे ब्रह्मलोक, और जाकर कह दिया नकली ब्रह्मा अभी आएगा, बहुत पिटाई करना उसकी। सारे सेवकों से कह दिया, और जाके ब्रह्मा बन के अंदर बैठ गए। अब जब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक आए, तो सेवकों ने कहा कहाँ जा रहे हो जनाब, इधर रुको। अरे कहा पागल हो गए हो क्या, हमारे ही सेवक हो के, हमारे सिपाही होकर के ऐसी बात करते हो, हम अंदर जा रहे हैं अपने लोक में। कहा अच्छा नकली ब्रह्मा कहीं के, असली ब्रह्मा जी अंदर बैठे। कहा असली ब्रह्मा, कहा हमारे ब्रह्मा। कहा एक बार अपने ब्रह्मा को दिखाओ। कहा नहीं दिखाएंगे। कहा एक बार दिखा दो। तब ब्रह्मा जी बोले अंदर से, मतलब कन्हैया जी, ले आओ। अंदर आए, कहा कौन से ब्रह्मा हो तुम? कहा वो ब्रह्मा जिसने तुमको बनाया। बोलो जय श्री राधे। नारायण, नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, याद है तपह करो तू चतुरानन, हमारी परीक्षा। कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। कहा एक बात याद रखना, ब्रह्मा सृष्टि का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करेगा। मानस में आया है, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरे। जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करेगा ब्रह्मा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद ये कभी मत करना। अब वहां से लेकर अपने मित्रों को चले। 1 वर्ष की घटना अघासुर की। आज बच्चे घर पहुंचे तो जाकर कहा मैया ले लो नमक और राई, नजर उतारो कन्हैया की। कन्हैया ने मालूम है क्या किया है, कन्हैया ने अघासुर मार दियो। 1 वर्ष की घटना आज बताई है, और भगवान ने अपने समस्त रूप को अपने में समाहित कर लिया। ऐसी हमारी प्रभु की महिमा ब्रज में, वृंदावन में हर तरफ प्रशंसा कन्हैया की, हर तरफ भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, बकासुर का किया, तृणावर्त का किया, पूतना का किया, शक्टासुर का किया, और फिर भगवान ने विषैले यमुना के जल से जो विष फैला रहा था, कालिया नाग का उद्धार किया। सर्वत्र भगवान कृष्ण की प्रशंसा। बंशी वादन करते हैं, मुरली वादन करते हैं, गोपिकाओं के वस्त्र का, चीर का हरण की अविद्या जीवन में अपने भक्त के नहीं रहने दूंगा। और ये वस्त्र अविद्या का स्वरूप थे, जो भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे। और अब एक दिन ब्रज में बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद है। हर घर में कुछ न कुछ बन रहा है। कहीं तिल सूख रहे हैं, कहीं जौ सूख रहे हैं, कहीं चावल सूख रहे हैं। तो कन्हैया जी ने देखा, अपनी माँ यशोदा से पूछा, मैया मुंह पे पट्टी काहे बांधे हो? मैया ने कहा दारी को तो को पता ना यार, जय जय की पूजा है। कहा कौन सा जय जय? अरे इंद्र, हम उसके लिए यज्ञ करेंगे, और जब यज्ञ करेंगे तो इंद्र बरसात करेंगे। तो कन्हैया जी ने कहा एक पकौड़ी मोको भी दे दो मैया रसोई में से। ये जो पकवान बना रही हो, मालपुए बना रही हो, 56 भोग बना रही हो, आमे से हमको भी कच्चू दे दो। चुप रहो, हम लोग इतने पवित्रता के भाव से बना रहे, जय जय गुस्सा हो जाएंगे। एक भी पकौड़ी तो को नहीं मिलेगी।
चले गए कन्हैया बाबा के पास। कहा बाबा देखो मैया ने हमें नाराज कर दिया। कहा क्या कहा बाबा ने, क्या कहा मैया ने? मैया बोली कि एक भी पकौड़ी ना ही देंगे और रसोई में नहीं आने दे रही, मुंह पे कपड़ा बांध के बना रही। कहा तुमको पता नहीं इंद्र को बहुत क्रोध आता है, इंद्र ऐसे देवता हैं कि जल्दी कुपित हो जाते हैं, तो चिंता मत कर, अभी मिलेगा जब पूजन हो जाएगा। कहा ये क्यों पूजा हो रही है? कहा बेटा इंद्र को पर्जन्य कहते हैं, ये जो बादल हैं इनके देव इंद्र हैं और इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। हम उनको बलि भी देते हैं, हम उनके लिए पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं और प्रसन्न होकर वो बरसात करते हैं जिससे हम लोगों को फसल मिलती है। कन्हैया जी ने कहा बहुत बढ़िया बाबा, तो फिर तो आपसे इंद्र बहुत मिलते होंगे आके। कहा एक भी दिन इंद्र नहीं मिले हमसे। कहा जिस भगवान को देखा नहीं उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? कहा तो को कन्हैया पाप लगेगा, ऐसी बात बोल रहा है, पाप चढ़ जाएगा। कहा बाबा बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, भगवान किसे कहते हैं? जो हमारी रक्षा भी करे, हमसे कभी मिले भी, कभी हमारे बीच में प्रकट हो, भक्तों के लिए आए भी, ऐसा है इंद्र क्या? कहा नहीं। तो कहा बाबा मेरी एक बात मान लो, जिस देवता की पूजा हम आपको बताएं आप उसकी करो। कहा कौन से देवता? कहा वो देवता है गिरिराज गोवर्धन। कहा ये कैसे भगवान है? कहा ये भगवान है प्रकृति का पोषण करने वाले। बाबा आपको मालूम है मनुष्य पर 6 प्रकार के ऋण होते हैं, उसमें एक प्रकृति का ऋण है। प्रकृति का ऋण? कहा हाँ, जब व्यक्ति शमशान में जाता है तो लकड़ी पर जाता है, ठीक है, जीवन भर अगर वो लेखन का कार्य करता है, कागज की जरूरत पड़ती है तो वृक्षों से मिलती है, वृक्ष से फल मिलते हैं, वृक्ष से छांव मिलती है और वृक्ष भगवान के रोम कहलाते हैं। वृक्ष की छांव से मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है, वृक्ष से ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन और वृक्ष का जीवन पूरा परोपकार का जीवन होता है। उसके फल तक को मनुष्य तोड़ लेता है लेकिन फिर भी मनुष्य को आनंद देता है, इसलिए प्रकृति का ऋण है। ये गिरिराज प्रकृति का स्वरूप है, इनको हम गोवर्धन कहते हैं। यहाँ पर हमारी गायें जाती हैं, उनको उनके भोजन की प्राप्ति होती है। और जब कभी भी कोई ब्रज पर संकट आता है तो गिरिराज जी उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए गोवर्धन यज्ञ करो, आप गोवर्धन की पूजा करो, गऊ का संरक्षण जिससे हो सके वो काम करना चाहिए। कहा कन्हैया अगर तेरी बात हमने मान ली तो तेरे देवता हमें दर्शन देंगे? कहा बिल्कुल देंगे, टूटी फूटी पूजा करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और अगर आफत आई, हमारे ऊपर संकट आया, इंद्र नाराज होंगे तो हमें बचा लेंगे? कहा बिल्कुल बचा लेंगे। तो करना कैसे होगा? कहा 56 भोग बनवाओ। क्या क्या बनेगा? खीर बनेगा, खुरचन बनेगा, समोसा बनेगी, जलेबी बनेगी, पकौड़ी बनेगी, मालपुए बनेंगे, मीठे चावल बनेंगे, नमकीन चावल बनेंगे, मीठी पूड़ी बनेगी, नमकीन पूड़ी बनेगी, कड़ी बनेगा, भात बनेगा, दही बड़ा बनेगा और छेने की गुजिया बनेगी, छेने के चमचम बनेंगे, अदौटा दूध होगा, दही होगा, मालपुए होंगे, खुरचन होगी, नाना प्रकार की चीजें बता डाली। तो अब हर घर में ब्रज के आदेश हो गया, कहीं मालपुआ, कहीं पकौड़ी, कहीं जलेबी, कहीं इमरती, कहीं खुरचन बनने लगा। सबके घरों में मीठी मीठी सुगंध। जब सब बन गया तो छकड़े खड़े किए गए और उन छकड़ों पे सारी सामग्री बैलगाड़ी पर रखी गई और अब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि, शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। शांडिल्य ऋषि से कहा गया गऊ का पहले पूजन करिए। गऊ का पूजन हुआ, गऊ की सींग को रंगा गया, गऊ आगे आगे, उनके आगे शांडिल्य जी, पीछे बैलगाड़ी, सारा सामान और उनके पीछे सारी गोपिकाएं, सारा ब्रज चल पड़ा है गिरिराज जी की ओर। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो रे सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के देंगे पर
गोवर्धन जी कौन कौन चल रहा है? 21 किलोमीटर की परिक्रमा, 11 किलोमीटर की परिक्रमा हमारे ठाकुर जी की है और 9 किलोमीटर की श्री राधा रानी की, और उसी में बीच में राजस्थान भी आ जाता है। गिरिराज जी की परिक्रमा मानसिक रूप से चलिए और जहाँ जहाँ का नाम लिया जाए आप आंख बंद करके दर्शन करिए। और अभी श्री गिरिराज जी महाराज का प्राकट्य यहाँ पर हो रहा है। हाथ उठाइए और चलिए गिरिराज जी की ओर भाव से। हरि महाराज के पूजन के लिए सारा ब्रज सामग्रियों को सजा के गिरिराज जी की तलहटी की ओर अग्रसर। और जब सब गिरिराज जी पहुंचे हैं तो क्या किया है इन्होंने? सबसे पहले तो गिरिराज जी का स्नान होगा
और गिरिराज जी के स्नान को जब कराया जाएगा तो एक लोटा जल नहीं चाहिए, गिरिराज जी को ज्यादा जल चाहिए। तो बच्चों से कहा गया जाओ जाकर जल लेकर आओ। बेचारे 1 कलश 2 कलश 3 कलश बोल गए, बोलो जय श्री राधे। कन्हैया जी ने कहा भयो, मधु मंगल ने कहा अब कहा अंतिम है जाओगे, वो ऐसे कलश से लाएंगे जल ना तो गिरिराज जी महाराज का नाखून तक गीला नहीं हो रहा है। तो कन्हैया जी ने कहा मित्रों तुम चिंता मत करो, हम अभी देखो क्या करते हैं। कन्हैया जी ने संकल्प लिया मानसी गंगा प्रकट हो, और तभी मानसी गंगा मैया प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई, कल कल छल छल करती धारा, और गिरिराज जी का अभिषेक। जब आप जाते हो ना गिरिराज जी तो मानसी गंगा मैया का दर्शन अवश्य किया करिए। मानसी गंगा जी प्रकट हुई और अब गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ है। तो हमारा अनुरोध है कि हमारे जो आयोजक बंधु हैं श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन प्रारंभ करें और आगे कुछ सूचनाओं का श्रवण करते हैं। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान के रूप में हमारे बीच में श्रीमान उमेश प्रताप सिंह जी सपत्नीक, उनसे आग्रह है कि गिरिराज जी के पूजन की व्यवस्था में शामिल हों। रायबरेली से पधारे हमारे राजकमल जी अग्रवाल जी सपरिवार गिरिराज जी का पूजन करेंगे। श्रीमान बबलू सिंह केसरिया जी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान शिवम सिंह रॉयल इनफील्ड, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान हरीश मुरारका जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर आज गिरिराज जी का 56 भोग का यहाँ प्रसादी लगेगी हमारे बीच में। बोलिए गिरिराज जी महाराज की, गोवर्धन महाराज की। बहुत ही सुंदर दिव्य आयोजन आपके इस हरचंदपुर जनपद इंटर कॉलेज में हो रहा है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान उमेश प्रताप सिंह जी सपत्नीक, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख शताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान उमेश प्रताप सिंह सपत्नीक श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे। कमेटी के हमारे अध्यक्ष के रूप में श्रीमान सरदार मंजीत सिंह जी, संरक्षक के रूप में सुनील कुमार श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष के रूप में विजय गुप्ता जी, आप सभी कमेटी के सदस्यों से मेरा अनुरोध है गिरिराज जी महाराज का पूजन में शामिल होने की कृपा करें। श्रीमान अभिषेक भदौरिया जी, जो कि राकेश सिंह भदौरिया जी के सुपुत्र हैं, आप व्यासपीठ पर जाएंगे, पूज्य श्री जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री गणपति उत्सव समिति कालिका शनिदेव मंदिर के द्वारा पूज्य श्री जी का सम्मान मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान करेंगे। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री गणपति उत्सव समिति कालिका शनिदेव मंदिर के द्वारा पूज्य श्री जी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। आप सभी से आग्रह है शीघ्रता से मंच पर जाकर पूज्य श्री जी का सम्मान करें, स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा गणपति उत्सव समिति के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, समिति के सदस्य हैं, शीघ्रता से हमारी टीम का विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान की जो टीम है उसका भी सम्मान आपकी समिति के द्वारा होगा। श्रीमान अंकित सिंह परिहार जी के
पिता के पुण्य स्मृति में श्री अंकित सिंह परिहार जी के पिताजी के पुण्य स्मृति में अंकित जी ने श्री जी रसोई में 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। एक दिन की खिचड़ी भोग की प्रसादी के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए श्रीमान कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया 6,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान अरुण कुमार सिंह जी, आपके भी द्वारा साधु संतों हेतु खिचड़ी भोग की व्यवस्था 6,000 रुपए की सहयोग राशि श्री जी रसोई के माध्यम से प्रेषित की गई है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गिरिराज जी महाराज जी की झांकी आपके सामने उपस्थित है। जिन माताओं बहनों को, बंधु बांधवों को गिरिराज जी महाराज का पूजन करना है, कृपया बारी बारी करके आकर पूजन करें। और रायबरेली से हमारे जो आगंतुक आए हैं, भक्त परिवार आए हैं, उनसे भी आग्रह है कि गिरिराज जी का पूजन करने की कृपा करें। श्रीमान शिखर जायसवाल जी रायबरेली से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, आयोजन समिति, गणपति उत्सव समिति, कालिका शनिदेव मंदिर के द्वारा जो सम्मान होना है, उसमें डॉक्टर अनुभव श्याम श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव जी संरक्षक आयोजन समिति के, मंजीत सिंह सरदार जी अध्यक्ष आयोजन समिति, विजय कुमार गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, कृष्ण कुमार बबलू सिंह जी राष्ट्रीय सदस्य विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान, अमरेंद्र सिंह दीपू भैया राष्ट्रीय सदस्य विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान, धनंजय सिंह, सोनू सिंह, दिनेश सिंह जी, संजय सिंह जी, राजू सिंह जी, मनीष श्रीवास्तव जी, अखिल, संजय शुक्ला जी, मनोज श्रीवास्तव जी, ईसु सिंह जी, मोहित सिंह जी, राजेश सिंह जी, विपिन सिंह जी, सौरभ सिंह जी, सचिन सिंह जी, चांद सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अंकुर सिंह जी, अंश सिंह जी, अमन सिंह जी, अभय सिंह जी, लक्ष्यवीर सिंह जी, रिकी सिंह जी, हर्ष सिंह जी, सौरभ, सोनी जी, रोहित सिंह जी, शिवा सिंह जी, अंकित सिंह जी, संस्कार सिंह जी, ओम जी, पिंटू सिंह जी, दुजई जो कि फूल माला की व्यवस्था करते हैं, शशि सिंह जी, शिवम सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, अरुण सिंह जी, शिवम सिंह जी, आशु सिंह जी, आप सभी का स्वागत गणपति उत्सव समिति के द्वारा होगा। सभी से मेरा निवेदन है कि शीघ्रता से इन सभी का सम्मान यथोचित करने की कृपा करें। गिरिराज जी महाराज इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं। माताओं बहनों से आग्रह है कि एक एक करके आती जाएं, गिरिराज जी महाराज का पूजन करती रहें। इसी के साथ मैं एक लाइन कहूंगा, उसके उपरांत मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनी जो उनके आने की आहट, सुनी जो श्री जी के आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। कदम मुबारक हरचंदपुर में नसीब अपना जगाया हमने। सुनी जो उनके आने की आहट। सभी माताओं से मेरा आग्रह है कि गिरिराज जी महाराज का पूजन करें। आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच श्री जी के चरणों में सौंप। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। और इस प्रकार से श्री गिरिराज महाराज का पूजन होने लगा और
सभी लोग जो भी भोग लाए हैं वो इकट्ठा करके श्री गिरिराज जी महाराज के भोग में प्रस्तुत किया जाएगा और हम सब लोग चलते हैं गिरिराज जी के पूजन में मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से। श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जी महाराज का ये उत्सव चल रहा है, लेकिन लोग जो नृत्य करना वे आगे आए, बाकी सभी पीछे अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। एक दूसरे से टच ना हो, मर्यादा का ख्याल रखिए। बोली राधा रानी सरकार की।
और आइए अब हम लोग आरती में सम्मिलित होंगे श्री राम महाराज की। आरती से पहले मैं निवेदन करूंगा इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान उमेश प्रताप सिंह से मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द उद्बोधन के रूप में हम सभी के लिए आशीर्वचन के रूप में। श्रीमान उमेश प्रताप सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख सताओं, जो कि इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है श्रीमान उमेश प्रताप सिंह। हेलो मैं सर्वप्रथम सुदर्शन चक्रधारी नटवर के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण के इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण सुनने के लिए आए सभी देवतुल्य माताएं एवं बहनें तथा सामने बैठे हुए सभी भाई पितातुल्य बुजुर्गों की सब की तरफ से इस कथा की वाचक परम पूज्य देवी महेश्वरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ 2 शब्द ही कहूंगा कि दीदी का पूरा भागवत का जो सार था वो आज मात्र शक्ति के ऊपर ही था। और मात्र शक्ति के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे धर्म में सनातन हिंदू संस्कृति में जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो सब मात्र शक्ति को ही दिया है। चाहे आप विद्या के लिए अगर अनुसरण करते हैं तो वो भी सरस्वती जी से मिलती है। अगर आप धन की कामना करते हैं तो वो भी लक्ष्मी जी से मिलती है। और अगर आप शक्ति की सामर्थ्य की कामना करते हैं तो भी मां जगदम्बा दुर्गा जी से प्राप्त होती है। इसलिए जो हमारे धर्मों में पुराणों में व्यवस्था की गई है वो सब मात्र सत्य के इर्द गिर्द घूमती है। पुरुष प्रधान तो कहना एकमात्र एक आज के युग में एक व्यवस्था है। आदिकाल से जो व्यवस्था है वो सब मात्र शक्ति के ऊपर ही है। इसीलिए तीनों जिसको मिल जाती हैं उसका सदैव सदुपयोग करना चाहिए। चाहे विद्या हो, बुद्धि हो, चाहे धन वैभव हो या शक्ति हो। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर विद्या दी है तो विवाद के लिए नहीं, विवाद अर्थात आप उसको सदुपयोग करें। जैसे दीदी पूज्य अपने मुखार बिंद से सबको कथा का श्रवण कराती हैं और समाज में एक अच्छा उससे संचार होता है। तो इस तरह का सदुपयोग होता है और खाली दूसरे की बुराइयां अपेक्षित करके वो एक निमित्त मात्र है अपने को संतोष देना। जैसे धन वैभव हुआ तो उसको आप समाज में गरीब वंचित असहाय लोगों की सहायता करके उसका सदुपयोग करें, जिससे लक्ष्मी जी को भी ये आभास हो कि जिनके हाथों में हम हैं वो एक अच्छे आदमी और अच्छे पुरुष के रूप में हैं। वैसे ही शक्ति है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान। अगर शक्ति ताकत दिया है तो उसको आप रास्ते में दुरुपयोग करते मत चले, उसको असहाय और गरीबों पीड़ितों के उसमें लगाएं। बस ज्यादा न कह करके अपनी वाणी को विरोध देता हूँ। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय उमेश प्रताप सिंह। आइए इसी के साथ हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। आरती के लिए मैं सभी भक्त परिवारों से निवेदन करूंगा अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया सपरिवार, श्रीमान संजय शुक्ला जी सपत्नीक, श्रीमान अरुण कुमार सिंह जी सपत्नीक, श्री उमेश प्रताप सिंह जी सपत्नीक मंच पर आकर श्री गिरिराज जी भागवत भगवान की आरती करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवा
आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख चले बलिहारी मैं जाऊं एक छवि बल हारे में जाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी इन चरणों को मैं सदा पखारूं इन चरणों को मैं सदा पखारूं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ काबे हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ काबे हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन
राधा कृष्ण भगवान की, शिवराज जी महाराज की, अलबेरी सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। ओम आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं वस्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम महादेव हौ शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। अथ हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भागवत भगवान की श्री गिरिराज महाराज की पावन पुष्पांजलि कीजिए। हरि ओम जतेन जतियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।